Yeah.
पीछे भी एक सत्संग की थी अपन ने। जब तक किसी चीज की हमें आवश्यकता महसूस नहीं होती, तब तक उसके लिए हमारे कदम आगे नहीं बढ़ते। जैसे अभी हमें प्यास लगी तो हम पानी के लिए सोचते हैं, उसके लिए अपना प्रयत्न करते हैं, और जब तक न मिले व्याकुलता होती है। ऐसे कोई सा भी मसला ले, यहां तक कि परमार्थ, जब तक उसकी चाहत नहीं होगी तब तक हमारा प्रयत्न और हमारे कर्म उस निस्बत नहीं बनते। अब परमार्थ की चाहत, अपने हालात कैसे हैं इसके ऊपर निर्भर करती है, और उन्हीं हालात को संतों ने अपनी तरीके से हमें समझाने का, बताने का और दर्शाने का भरपूर प्रयत्न किया है। कि हम लोग भ्रम अवस्था के साथ में विपरीत परिस्थितियों को अपने लिए अनुकूल परिस्थिति मान करके उन्हीं में रचते रहते हैं, संतुष्ट होते रहते हैं और उन्हीं की चाहना बनाते रहते हैं। जब संतों की बात हमको छूती है, समझ में आती है, तो हमारा उसको देखने का, समझने का और बरतने का रवैया भिन्न होता है। यानी उसके बाद ऐसा लगता है कि ये हमें कुछ देते नहीं, बल्कि हमसे कुछ छीनते। और तब वहां से हम सजग होते हैं और परमपिता से भक्ति की दात, परमार्थ की दात अपने निमित्त चाहते हैं। जैसे छोटी छोटी बातें अगर समझना चाहें, हम लोग जो इंद्रिय भोगों में सुख मानते हैं, कोई से भी इंद्रिय का ले, जब उस भोग की सार बात हमारे पल्ले पड़ जाए, समझ में आ जाए कि इंद्रिय भोगों के जरिए सुख नहीं मिलता बल्कि दुख का सबब बनते हैं, तो हमारी सोच उन इंद्रिय द्वारों पर अपने आप को बरतने की निस्बत, जाने की निस्बत ठिठकती है। और जब तक उस सोच से अपने आप को नहीं जोड़ो, तब तक निरंतरता के साथ में हमारा बर्ताव उन इंद्रिय द्वारों पर होता रहता है। क्या समझते हम लोग? किसी भी इंद्रिय के भोग के जरिए हमारी चेतनता का कितना रिसाव होता है, यानी हमारी चेतनता खींचती है। जो हमको गिने चुने श्वास मिलते हैं, उनमें कितना खर्च कर डालते हैं, और जो हमारे पास अनमोल समय है, वहां हम उसको कितना जाया कर देते हैं। क्या इसकी हमें समझ होती है?
जो हर वक्त हम उचंग उठाते हैं और इंद्रिय द्वारों पर धाते हैं और चेतनता और समय अपना गंवाते चले जाएं। आज जो संतों ने हमें शुद्ध दी कि जरूरत मात्र पर तो कि जिससे हमारी देही जीवन यापन हो सके, उसके जरिए से अगर संतों की बात को पल्ले बांध लें तो कितनी अपनी चेतनता को हम संभाल सकते हैं और न जाने कितना फिजूल समय जो वहां गंवाते हैं उसको अपने निमित्त बचा सकते हैं। अपने निमित्त यानी उसी समय को हम अपनी भक्ति साधना में जोड़ करके अपने लिए सुफल अर्जित कर सकते हैं। काश ये मर्म की बात बतौर सत्संगी हमारे समझ आ जाए। दुनिया में जैसे बात की इंद्रिय द्वारों, ऐसे ही जो दुनिया का संग हम धारते हैं, इससे उससे कभी विचार होता है उसमें हमने अपने कितने अनमोल समय को गंवाया, उसके जरिए से, उस संग के जरिए से अपने अंतर्मन को हमने कितना कालिक के द्वारा पोत लिया कि जो आज खुरापात करता रहता है, नई नई सोच निकालता रहता है और हमें घसीट करके बाहर निकालता रहता है, यानी कर्मों से हमको जोड़ता रहता है। कभी इस चीज की अपनी समझ आती है? जिस दिन समझ आ जाए अपने आप ये जो नाते रिश्ते सगे संबंधी यार दोस्त अपने आप जरूरत तक का हम उनका संग साथ पकड़ेंगे, अन्यथा अपने आप में यानी एकांत खोजेंगे, मालिक के साथ अपनी लगन लगाएंगे, काम बनता है। ऐसे ही जो चाहना का स्वरूप ऐसा हो जाए, यूं हो जाए, यानी एक दूसरे को देख करके हमारी अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके की सोच बनती है। संत जो हमको बताते हैं कि ये चाहनाएं दुख का मूल हैं, जितनी ज्यादा उपजाओ उतनी ज्यादा अपने लिए अशांति पैदा करो। जहां बात समझ में आती है हम अपनी चाहनाओं को सीमित करते चले जाते हैं, एवज में परमार्थ की चाहना प्रबल बनाते चले जाते हैं। इधर का बचाव और इधर का काम संवर रहा। जिंदगी का दूसरा ही स्वरूप बतौर एक सत्संगी जो होना चाहिए हमसे आ जुड़ता है। क्या ये चंद बातें बतौर सत्संगी अपने पल्ले हमें बांधनी चाहिए अपने ही भले के लिए, कि जिससे मनुष्य देही हमारी सार्थक हो सके? लाजमी बनता है। इसलिए हमें जब सत्संग लेते हैं सिर्फ सुनना नहीं, अपने लिए धारना, और इसका मालिक हमें अनुभव देता है एक एक चीज का। और जब उस अनुभव से कहीं हमको समझ आए, ठिठकना चाहिए और मालिक के साथ अपने आप को बढ़कर के जोड़ना चाहिए। उसके बाद देखिए, ये जिंदगी का स्वरूप जो हर वक्त हम अपने साथ अशांति पाते हैं, हर वक्त दुख पाते हैं, हर वक्त यहां पर और कुछ तरीके से अपने आप को परेशान पाते हैं, हर चीज से निवृत्ति हो सकती है। यानी हमसे अशांति दूर हो सकती है, हमसे दुख दूर हो सकते हैं, कलह कलेश दूर हो सकते हैं, और मन शांत चित्त होकर के परमपिता की सानिध्यता में अपने आप को जोड़ सकते हैं, जो कि एक सत्संगी होने के नाते हमारा पहला धर्म बनता है। और इसी के लिए हमारे जो आदि गुरु स्वामी जी महाराज, उनका ये शब्द जो अभी पढ़ेंगे, सब सत्संगी को चाहिए गौर से एक एक पंक्ति को सुने और उसके ऊपर मनन करते हुए
उसको अपने साथ जिंदगी के स्वरूप में ढाल लें, तो निश्चित तौर से हमारा परमार्थ और हमारी जो गति मालिक के तरफ अग्रसर होती दिखती है। इस भंडारे से अगले भंडारे में रिजल्ट बताएं हमें, यहां ये परिवर्तन हमने लिया और इसके जरिए मेरे को ये मिला। न मिले वैसे कहो कि हमने किया और न मिला, जो कि हो ही नहीं सकता कि न मिले। दावे की बातें हैं, लेकिन वैसे ठिठकना पड़ता है, उस अनुसार अपनी सोच बनानी पड़ती है और उस अनुसार हमें भक्ति में अपने आप को रमाना पड़ता है, तो फल मिलता है। और हम शायद यहां सत्संग में घरों से निकल करके कुछ लेने ही नहीं आते, इसलिए आना सार्थक हो और आगे हमारी जिंदगी खुशहाल हो। इसलिए ऐसे ऐसे शब्द जो मालिक ने हमारे लिए बनाए कहीं अंतर्मन से धारें और प्रयत्न करना कि इस अनुरूप अपने आप को हम निर्धारित कर सकें। चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहो, गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहो। चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहो, गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहो। शब्द रता गुरु देख तेरे भले की कहो, किस गुरु सेवादार तेरे भले की कहो। शब्द रता गुरु देख तेरे भले की कहो, किस गुरु सेवादार तेरे भले की कहो। गुरु चरणामृत पीव तेरे भले की कहो, गुरु प्रसादी खाव तेरे भले की कहो। गुरु चरणामृत पीव तेरे भले की कहो, गुरु प्रसादी खाव तेरे भले की कहो। गुरु आरत कर ले तेरे भले की कहो, तन मन भेंट चढ़ाव तेरे भले की कहो। गुरु आरत कर ले तेरे भले की कहो, तन मन भेंट चढ़ाव तेरे भले की कहो। वचन गुरु के मान तेरे भले की कहो, गुरु को कर प्रसन्न तेरे भले की कहो। वचन गुरु के धाम तेरे भले की कहो, गुरु को कर प्रसन्न तेरे भले की कहो। नेत भजन करने तेरे भले की कहो, जीव दया तो पाल तेरे भले की कहो। नेत भजन करने तेरे भले की कहो, जीव दया तो पाल तेरे भले की कहो। दुख न दे तो काल तेरे भले की कहो, वचन तान मत मार तेरे भले की कहो। दुख न दे तो काल तेरे भले की कहो,
वचन तान मत मार तेरे मन की देखिए मालिक का और दिया है, जैसे ये कड़ी आई, इस जीव दया तू कि दुख न दे तू, इस बात के ऊपर अपने आप को कितना ठिठकाना चाहिए। यानी हर वक्त ये सोच कि मेरे जरिए किसी का दिल न दुखे, किसी का अहित न हो, कहीं मुझसे कुछ गलत ना हो। ये सोच सत्संगी अगर हैं तो अंतर में होनी ही चाहिए। जैसा मालिक ने और दिया है कि मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से दुख न दे तू का है, किसी को दुख मत दो, जो तू सुख ना दे सके दुख काहू मत दे। कम से कम किसी को अगर सुख नहीं दे सकते हैं तो इस चीज का ख्याल तो जरूर होना चाहिए कि दुख तो मेरे जरिए किसी को सपने में भी न पहुंचे। अब अपने अपनी रहनी, अपनी अपनी जिंदगी को निहारें। इन कड़ियों के ऊपर हम अपने आप को कितना खरा पाते हैं। नहीं पाते तो उसके परिणाम के बारे में सोचो कि उन कर्मों के जरिए जिनसे मैं किसी को दुख देता हूं, भोग के स्वरूप मेरे पर किस अनुरूप आएंगे और उस वक्त मेरी स्थिति क्या होगी, वहां कौन संभालेगा, यानी कौन बचाने आएगा। क्योंकि मालिक के वचनों का तो आपने उल्लंघन कर दिया तो मालिक तो आके खड़ा होगा नहीं, फिर स्वयं को ही भोगने पड़ेंगे। और इसमें ऐसा क्या कि जो हमें नहीं मानना चाहिए या हम नहीं मानते, क्या समझ नहीं सकते, उस वक्त छिटक नहीं सकते कि पहले विचार करें और फिर उसको अपने कर्म में सुमार करें। अगर परमार्थी हैं यानी सत्संगी हैं तो निश्चित तौर से इस चीज का विचार होना ही चाहिए। देखिए कुछ बातें एक से एक जुड़ी होती हैं। अगर आपका बर्ताव ऐसे ही चल रहा है यानी बिना सोचे समझे और आप कर्मों में अपने आप को जोड़ते चले, इतना निश्चित मान लो उस स्थिति में आप निर्मल भक्ति करने के काबिल होते ही नहीं। मन पे दाब पड़ जाती है, परमार्थ की उचंगी नहीं आएगी, चित्त मालिक के चरणों में रमेगा ही नहीं। क्या पाओगे? वहीं अगर आप अपने आप को वचनों से जोड़ते हुए अपनी स्थिति सुधार लेते हो, ठिठक लेते हो, कर्मों के बोझ से अपने आप को हल्का कर लेते हो, चित्त एकदम निर्मल रहता है, परमार्थ में रमने का एक अलग ही मजा मिलेगा, आनंद मिलेगा और उससे हमारी लगन बढ़ती चली जाएगी। कितनी जल्दी निपटारा हो सकता है? क्या चाहते हैं हम लोग? यही तो कि मालिक जल्द दया करे और जल्द हमारा काम संवारे। जबकि देखने में आता है हमें बोलते वक्त होश नहीं रहता कि क्या बोल रहे हैं। कल का ही वाकया ये बता रहे थे कि आज उनको किसी ने कह दिया कि ये बंदर आपका सगा संबंधी। कैसे हक बनता है और जुबान से कैसे निकल सकता है? शर्म की बात और ताज्जुब की बात, फिर भी अपने आप को सत्संगी कहते हैं। जहां कर्मों के ऊपर आपकी लगाम नहीं वहां तो घसीटे ही जाए, कोई नहीं रोकेगा। जब व्यवहार करते समय कहीं स्वार्थ के साथ जुड़ करके कुछ भी कर गुजरते हैं, इस चीज का विचार तक नहीं होता कि आज मैं जो कर रहा हूं उसका नतीजा क्या होगा। थोड़े से नतीजे के प्रति सजग हो जाओ, शायद वो जो स्वार्थ के साथ जुड़ा हुआ बर्ताव करते हैं
समझ जावे कि नहीं, मुझको ये नहीं करना। ऐसे हर तरीके से अगर एक एक कदम पे ठिठका जाए तो हमारी जिंदगी का स्वरूप कुछ भिन्न नहीं होगा। यानी एक बतौर सत्संग जो कि होना चाहिए। इसलिए बड़े संभलते हुए अपने आप को एक सत्संगी के स्वरूप में पाने का जतन करना है। गलतियां हैं माना, लेकिन गलतियां ही चलती चली जाएं, यह मानने योग्य बात नहीं। जब मालिक की शरण से जुड़ गए, बातें समझ आती हैं, तो हमारी गलतियां सुधरती चली जानी चाहिए कि जितनी आज मेरे से बनती हैं, अगले दिन उतनी नहीं बनेंगी बल्कि कम होंगी। यह धारणा होनी चाहिए। और अगर आपकी धारणा इस अनुरूप बन जाए तो कुछ अरसे के बाद आप गलतियां करते हुए नजर भी नहीं आओगे। क्या हम नहीं चाहते ऐसा? इसलिए थोड़े से सत्संग से जुड़ते हैं, मालिक का नाम प्यारा लगता है, स्वरूप प्यारा लगता है, तो निश्चित तौर से अपने आप को कहीं हमको ठिठकाना है, गलत रवैये से अपने आप को बाज करना है। यह मेरा तरीका और सलीका है, मैं इस अंग में नहीं बरत सकता। कोई क्या करता मुझे मतलब नहीं, मैं अपने प्रति सजग हूं, मुझे यह पता है। अब इस सोच के साथ आप अपनी जिंदगी का कल का दिन बिता करके देखो, आपको कितना सुकून मिलेगा। इतनी तो समझ होनी चाहिए। किसी के दिल को दुखाया, किसी को दर्द दिया, एवज में आप अपने लिए दुख और दर्द की तैयारी कर लेते हो। दुख के बदले दुख, दर्द के बदले दर्द। और अगर किसी को सुख पहुंचाया तो निश्चित तौर से आप सुख प्राप्त करने के हकदार बनते हो। क्या इतने परमार्थी समझ हमें नहीं होनी चाहिए कि जैसा तैसा बर्ताव करते चले? सही तरीका। इसलिए ठिठक लेना अपने लिए बेहतर, और कहीं परमार्थ हासिल करने के लिए, मालिक से दाद पाने के लिए अपने लिए बहुत जरूरी। कड़वा तो मत बोल तेरे भले की सबको सुख पहुंचाव तेरे भले की कड़वा तो मत बोल तेरे भले की सबको सुख पहुंचाव तेरे भले की नाम अमीरस पीव तेरे भले की शील छिमा चित राख तेरे भले की नाम अमीरस पीव तेरे भले की चित राख तेरे भले की संतोष विवेक विचार तेरे भले की काम क्रोध को त्याग तेरे भले की संतोष विवेक विचार तेरे भले की क्रोध को त्याग तेरे भले की लोभ मोह को तार तेरे भले की दीन गरीबी धार तेरे भले की लोभ मोह को तार तेरे भले गरीबी धार तेरे भले की संतों से कर प्रीत तेरे भले की
भाव तेरे भले की कहो, संतों से कर प्रीत तेरे भले की कहो, भोजन भोजन भाव तेरे भले की कहो, सत्संग में तो जाग तेरे भले की कहो, मान बढ़ाई छोड़ तेरे भले की कहो, सत्संग में तो जाग तेरे भले की कहो, मान बढ़ाई छोड़ तेरे भले की कहो। सरोज भाई, अब बार कड़ी आई है, सत्संग में तू जाग, और आप सोते चले जा रहे हो। सत्संग शुरू की तो पहले कहा था कड़ियों के ऊपर गौर करो, उसको अपने जीवन में अप्लाई करो। किस दिन बात समझ आएगी और कैसे समझना चाहते हो? भोग वासना जार तेरे भले की कहो, समदम हृदय धार तेरे भले की कहो, मान बढ़ाई भोग हाथ का खड़ा करता है। भोग वासना जार तेरे भले की कहो, समदम हृदय धार तेरे भले की कहो, वैराग भक्ति ना छोड़ तेरे भले की कहो, गुरु स्वरूप धर ध्यान तेरे भले की कहो, वैराग भक्ति ना छोड़ तेरे भले की कहो, गुरु स्वरूप धर ध्यान तेरे भले की कहो, गुरु ही का जप नाम तेरे भले की कहो, गुरु अस्तुत करने नेत तेरे भले की कहो, गुरु ही का जप नाम तेरे भले की कहो, गुरु अस्तुत करने नेत तेरे भले की कहो, गुरु से प्रेम बढ़ाव तेरे भले की कहो, तीरथ मोरत भवन तेरे भले की कहो, गुरु से प्रेम बढ़ाव तेरे भले की कहो, तीरथ मोरत भवन तेरे भले की कहो, सात अभिमान विसार तेरे भले की कहो, पिछलों की तज टेक तेरे भले की कहो, जात अभिमान विसार तेरे भले की कहो, पिछलों की तज टेक तेरे भले की कहो, पिछलों की तज टेक तेरे भले की कहो, वक्त गुरु को मान तेरे भले की कहो, पिछलों की तज टेक तेरे भले की कहो, वक्त गुरु को मान तेरे भले की कहो, तीरथ गुरु के शरण तेरे भले की कहो, गुरु की सेवा भक्त तेरे भले की कहो, तीरथ गुरु के चरण तेरे भले की कहो, गुरु की सेवा भक्त तेरे
विद्या गुरु से लाइन के साथ थोड़ा या तो सामने देखना बंद करो। विद्या गुरु उपदेश तेरे भले की कहूँ, और विद्या पाखंड तेरे भले की कहूँ। विद्या गुरु उपदेश तेरे भले की कहूँ, और विद्या पाखंड तेरे भले की कहूँ। लिख पुरानी छोड़ तेरे भले की कहूँ, जो गुरु कहे तो मान तेरे भले की कहूँ। लिख पुरानी छोड़ तेरे भले की कहूँ, जो गुरु कहे तो मान तेरे भले की कहूँ। मार्ग ज्ञान धार तेरे भले की कहूँ, भक्ति पंथ संहार तेरे भले की कहूँ। मार्ग ज्ञान धार तेरे भले की कहूँ, भक्ति पंथ संहार तेरे भले की कहूँ। तुरंत शब्द मत ले तेरे भले की कहूँ, तुरंत चढ़ा न भाई तेरे भले की कहूँ। तुरंत शब्द मत ले तेरे भले की कहूँ, तुरंत चढ़ा न भाई तेरे भले की कहूँ। गगन तिरकुटी जाव तेरे भले की कहूँ, दसवें द्वार समाव तेरे भले की कहूँ। गगन तिरकुटी जाव तेरे भले की कहूँ, दसवें द्वार समाव तेरे भले की कहूँ। भंवर गुफा चढ़ आव तेरे भले की कहूँ, सतलोक धस जाव तेरे भले की कहूँ। भंवर गुफा चढ़ आव तेरे भले की कहूँ, सतलोक धस जाव तेरे भले की कहूँ। अलख अगम को पाव तेरे भले की कहूँ, राधा स्वामी नाम दियाव तेरे भले की कहूँ। अलख अगम को पाव तेरे भले की कहूँ, राधा स्वामी नाम दियाव तेरे भले की कहूँ। भटक अटक सब तोड़ तेरे भले की कहूँ, एक पक्ष गुरु बांध तेरे भले की कहूँ। भटक अटक सब तोड़ तेरे भले की कहूँ, एक पक्ष गुरु बांध तेरे भले की कहूँ। तो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ, गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ। तो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ, गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ। इतनी कड़ियां मालिक ने हमारे भले के लिए कही। अब हमको अपना भला चाहना तो चाहिए, तब तो हम इन बातों से अपने आप को जोड़ेंगे, यानी मानने को कटिबद्ध होंगे। और जब तक हम अपना भला ही नहीं चाहेंगे, हम इन बातों के ऊपर गौर ही नहीं करते, चाहे सालों सालों बीत जाते हैं सत्संग करते। मालिक ने दिया टेक पक्ष गुरु बांध तेरे भले की।
अपने गुरु के प्रति अपने पक्ष को टेक के बतौर कट्टर करना, कभी दिग्मिग न हो, हालात चाहे कोई से कोई। हम लोग किस अनुरूप है? जब देखो बिना पहनने वाले लोटे की तरह इधर उधर गुड़कते ही रहते, किसी से भी जुड़ते ही रहते, किसी से भी चाहना बनाते ही रहते, चाहे वो दुनिया की बातें हों और चाहे धर्म के नाम से परमार्थ की बात हो। यानी हम अपने आप को फेल पाते हैं। ऐसे में मालिक की आज हम कैसे कामना कर सकते हैं कि मालिक की मेहर दृष्टि हमको मिले, मालिक की न्यामत हमको मिले। हर बात संतों की जीव हित के लिए है और उनसे बेहतर हमको राय कहो, मशविरा कहो, सलाह कहो, कोई दूसरा नहीं दे सकता। कोई दूसरा जो भी एक अपने वक्त गुरु को छोड़कर सब स्वार्थ के पुलिंदे के साथ जुड़े हुए जीव होते हैं, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई और। यानी पहले अपना स्वार्थ सोचते हैं, तब सामने वाले को कोई मशविरा देते हैं। ऐसे में हम किसी के सामने क्यों हाथ फैलावें, कि किसी से क्यों सलाह मांगने जावें? किसी भी उलझन हो, कोई भी मसला हो, अंतर मालिक का साथ किस लिए गहाया जाता है? साकार मालिक से रूबरू मिल सकते हैं, अन्यथा ख्वा अंतर में निराकार तो हर वक्त हाजिर नाजिर, कहीं से भी अपने मन की संतुष्टि ले सकते हैं, पर किसी और से नहीं। ऐसे जब उस एक मालिक के बन पाएंगे, यानी सिर्फ उन एक को अपने सिर धार पाएंगे, हमारे लिए राह बड़ी आसान हो जाएगी। और ये एक एक सत्संगी जो राय श्रीमत से जुड़ता है, जिनको सच्चे गुरु मिलते हैं, निश्चित तौर से उसके जीवन का स्वरूप होना चाहिए। सत्संग करते हुए कोई अगर मान अंग से जुड़ता है, कोई अगर काम अंग से जुड़ता है, कैसे धारणा मानते हैं कि मालिक करीब भी आ पाएगा? मालिक तो उससे कोसों दूर निकल जाता है। मालिक देखता है यहां मेरे लिए कोई चाहत ही नहीं, यहां तो कोई सोच ख्याल कुछ और ही। मालिक अपने रास्ते चलता है। लेकिन जहां हम अपने आप को दुरुस्त कर लेते हैं, परमार्थी सोच से जोड़ लेते हैं, मालिक स्वयं हमारे साथ चलता है, कहीं दूर नहीं होता, हर पल का आधार होता है। ऐसी उस मालिक की लीला बस लखने के लिए उस अनुरूप अपने आप को बनाना पड़ता है। राधा करो बीनती
Amen.